इधर भगवान जब विश्राम करने लगे हैं उस फूल बाग में, इधर उसी समय बाबा नंद से कहा है पिताश्री बाबा हमारी कुछ इच्छा ऐसी जागृत हो रही है जिससे कि हम जाकर मथुरा नगरिया को देखें, मथुरा नगरिया कैसी है। बाबा नंद बोले तुम कहीं नहीं जाओगे। बोले क्यों? अरे तुम इसलिए नहीं जाओगे, तुम बहुत बड़े नटखट हो, पता नहीं ये भोजराज कंस का शासन है और क्या से क्या हो सकता है, तुम कहीं नहीं जाने वाले हो। बोले नहीं बाबा मुझे जाना है। बोले जाना है? हाँ हम ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, दूर ही दूर से हो बाबा मथुरा नगरी को लग पाऊंगा। हम दूर दूर से ही मथुरा नगरिया को देखने के लिए जाएंगे और उसे ये देखेंगे जहाँ में रहने वाले नर नारी कैसे हैं। हम मथुरा को देखने के लिए अवश्य जाएंगे। भगवान ने कहा चले। जब चले हैं बलराम को साथ लेकर भगवान आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं। कहाँ पहुंचे? एक गली में भगवान ने नजर उठाए तो देखी तो गली में भैया एक कंस का धोबी आ रहा है। कौन? धोबी। ये धोबी कौन था? पूर्व जन्म में इसके बारे में बताएंगे। ये धोबी जो था पूर्व जन्म में कौन था? मेरे प्यारे एक धोबी आ रहा है और इधर से भगवान कन्हैया जा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा धोबी भैया, धोबी भैया हम कंस के मेहमान हैं, क्या आप हमें पत्र दे सकते? उसी समय धोबी कहने लगा कंस के मेहमान हो? कंस के मेहमान हो तो क्या सर पे बैठा लो? बोले भैया हमें इनमें से पत्र दे दो। बोले राजा के वस्त्र पहने लायक चेहरा है तुम्हारा। और देखो अंकुर भैया जब दबा कुछ दबने वाली नहीं होती है और धोबी का कोई दोष भी नहीं था क्योंकि वो शराब के नशे में था, शराब के नशा में। और अगर कहीं शराब पिए लोग हों तो भैया समझो डीएम एसडीएम सब फेल है ना? डीएम एसडीएम सब फेल है। शराब की नशा में भगवान से दवा नहीं। कभी तो ये कहते हैं इसको पीने से चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा जो पिए तो जवानी आए। अगर इसे कोई बुढ़ा इंसान पिए तो जवानी आ जाती है मेरे प्यारे। एक जगह हम जा रहे थे, रास्ता में प्रोग्राम हो रहा था हम लोगों का, तो रास्ता में जा रहे थे तो रास्ता में मधुशाला का मंदिर पड़ा। मधुशाला का मंदिर और मधुशाला का मंदिर पड़ा तो भाई हमने प्रणाम कर लिया। क्यों कर लिया? ये भी समुद्र का रतन है, समुद्र का रतन है प्यारे। अगर आप दारू को कम करो, बहुत मान मोटे कम करो, इनको बहुत मान मोटे। अगर दारू को अगर दवा के अनुसार पी जाए तो हम ये गारंटी से कहते हैं कभी नुकसान नहीं हो सकता है। और इसी बीच में 100 रुपए हमारे निर्देश यादव जी जो हमारे फोटेर भाई हैं इनकी तरफ से आए हुए हैं और 201 रुपए जो हमारे भाई बड़े भाई साहब जो दाना गोटिया से चल कर आए हैं, जो सगे माँ जियाए भाई है हमारे, और जो हमारे निर्देश यादव जी जो दातागंज रोहड़ी से चल कर आए हैं जिनके सौजन्य से 100 रुपए भिजवा रहे हैं। खैर कृपा अगर है तो हमारे इन भाई की है। लोगों का भाई तो मन हो ऐसा होता है, लेकिन मेरा भाई एक राम की तरह है। लेकिन हम मेरे श्रोताओं कभी लक्ष्मण नहीं बन पाए, कभी भरत नहीं बन पाए, और हम बने कौन जानते हो? रावण। हमारा भाई विभीषण है और हम बने तो रावण बन गए। क्यों? इसमें दरार प्रकट हो गई। ये दोष अपना भी नहीं है और हमारे भाई साहब की तरफ से जो दान हो रहा है अरे जब तक रहा गंगा जल अरे जब तक
बरेली के हरे पीछा अरे धाम करके नाम मेरे भैया रह रे दोनों भ्राता एक साथ अरे कृपा भैया मेरे रे भैया की हम तक यहाँ लो तो पहुँचाए अरे आज्ञा नाय रे माता रे पिता की लाला घर से न जाइयो बहुत समझाओ के माता रे पिता ने लाला कथा करो तुम नाम अरे कृपा जो भैया मेरे रे भैया तुम्हारो गाँव रे दिखाए दो याद बिछड़े साज की आती है मित्र गाने के रोज याद बिछड़े साज की आती है मित्र गाने के रोज याद आती उस मित्र की जब घर से जुदा हो एक रोज याद आती उस रात की जब दिल से जुदा हो एक रोज याद आती उस मात की जब जग से चले जाने के रोज अरे कृपा जो बनिया रहा रे भैया जग में नाम के दिए रे कमाल अरे बिना नियम से मंत्र को भैया उल्लंघन कब हो जो करे है ना भैया तेरे आज आराम जिन सहिल की भरे दादा तेरे अब जिन सहिल की भरे हिल की भरे रोवत है बात हिल की भरे रोवत है भैया तेरे भगवान की जो इसी बीच में हमारे पास दान आया है हमारे बड़े भाई राजकुमार यादव जी जिनकी कृपा रही जो आप लोगों के समक्ष पर बैठा हूँ। हमारे माता पिता ने बहुत समझाया लाला तुम कथा करने कहीं नहीं जाओगे क्यों घर में कोई है नहीं और हमारे बड़े भाई साहब जो हैं वो बरेली में रहते हैं अपना स्वयं का मकान है वहाँ रहते हैं घर में माता और पिता रहते हैं केवल। बोली लाला तुम्हें कथा करने की कोई जरूरत नहीं है घर में धन संपत्ति है घर में रहो लेकिन नहीं हमारे बड़े भाई की कृपा हुई जो आज हम आप लोगों के समक्ष हैं। लेकिन कभी कभी से हृदय से आंखों से कभी कभी आंसू आ जाते हैं मेरे प्यारे। हमारे राम जैसे
और लक्ष्मण जैसी जोड़ी को बिगाड़ने के लिए न जाने क्या से क्या हमने शायद कोई अपराध किया जो आज हम अपने जीवन का भोग भोग रहे हैं। हम तो यही कहते हैं परमपिता परमात्मा जिस घर में मेल का शब्द होगा वो मेल सदा सुख पाएगा, और जिस घर में मेल नहीं होगा वो मित्र सदा दुख पाएगा। लेकिन हम भाई भाइयों में मेल है, लेकिन हमारी पत्नी में और हमारे भाई में कभी बन नहीं रही है। प्रभु से कामना करते हैं और यही बार बार विनती बार करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा इस प्रकार से बुद्धि को सत्दान करें जिससे हम लोगों का ये दरार कभी मिटे ना, और हमेशा प्रेम व्यवहार साथ में ही दोनों लोग रहते रहें, अच्छी तरीका से और प्रेम से निर्वाह करते रहें। क्योंकि अगर जब मेल होता है ना प्यारे तो बड़ा आनंद आता है। और जब मेल की परिभाषा बहुत बड़ी है अंकुर भैया, हम और आप अगर मेल बना के रहेंगे तो दुनिया में दुश्मन कुछ नहीं कर सकता है ना। संगठन बहुत जरूरी है, संगठन बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं तजो आपस की फूट अब तो प्रेम बढ़ा लो। अगर फूट रावण के घर आई न होती, अगर फूट रावण के घर आई न होती, अगर उसने रावण के घर में फूट अगर आई न होती तो बाण लंका जलाने नहीं जाता, और दशरथ के घर में अगर फूट ना पड़ी होती तो रावण सीता चुराने नहीं जाता। ये फूट के कारण है, ये भाई भाई का दरार का कारण है, ये अपनों का कारण है। हम और आप अगर दुनिया में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं मेरे प्यारे, तो केवल अपने भाई को और अपने परिवार को संगठन बना के रखें, तब तो प्रेम है। हम और आप अपने घर में मेल और प्रेम को बनाए रखें तो दुनिया में दुश्मन कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मेरे प्यारे धोबी शराब के नशा में घूम रहा है और भगवान को बिल्कुल नहीं दबा, और दवा ये दबने वाली नहीं है अंकुर भैया। और धोबी जो था शराब की नशा में घूमता हुआ पूरी गलीनिया के लोग मेरे प्यारे इधर धोबी का उद्धार किया है भगवान ने। धोबी का उद्धार करने के बाद आगे बढ़े हैं, कंस का दर्जी मिला, दर्जी के बाद दर्जी ने वस्त्र भेंट किए, उन्हें आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के बाद भगवान कुछ आगे बढ़े, कुब्जा मिली, कुब्जा का उद्धार करने के बाद भगवान वापस आए, वापस आने के बाद भगवान कन्हैया आगे बढ़े, उन्होंने जाकर धनुष को तोड़ दिया, धनुष को तोड़ने के बाद भगवान आगे बढ़े, द्वार पर कुबलिया पीड़ा हाथी मिला, उसको मार कर गिरा दिया भगवान ने। अब भगवान कन्हैया उसी समय कुबलिया पीड़ा हाथी का वध करने के बाद मेरे प्यारे कहाँ पहुंच जाते हैं, जहाँ भोजराज कंस का दरबार लगा है, उसी समय शंख और चारूढ़ पहलवान आने लगे। आज शंख और चारूढ़ पहलवान कृष्ण से रहे, जगत खिलाड़ी खिलवाड़े हरे खेलते खेल दिखा। कंस का वध किया, बोली आनंद कंद भगवान की। आ जाओ भगत जी आरती कर ली, भगत जी आ जाओ भैया, भगत जी आरती कर लो। आ